हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का जैक बोर्ड का। तो आपको हम वीडियो नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत गलत। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इस चैनल पर और जल्दी से मिला लीजिए कि आप लोग कितना आंसर सही कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। एंड बट इस वीडियो लेट से आएगा, बट आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि बहुत ही दिक्कत है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए सब कुछ। एंड कितना आप गलत किए हैं कितना सही किए सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और आपको आप जांच कर लीजिए आप लोग का कितना कितना सही हो रहा है। एंड एक काम करिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग के पास ये पता चल सके कि उन लोग कितना सही किया है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ये बहुत ही क्योंकि दूसरों के पास पहुंच नहीं पाता ये वीडियो। तो देख सकते हैं जैक बोर्ड का है, अभी जस्ट मेरे पास ये पेपर आया है, लेकिन अभी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलिए, मैथमेटिक्स का नंबर 1 क्वेश्चन जैक बोर्ड ने पूछा है कि नंबर 1 में पूछा है कि 5005 का अभाज्य गुणनफल क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 है तो बी का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। जल्दी से आप लोग से मिला लीजिए, और हम इसमें टिक लगाएं, उसमें ध्यान नहीं देना है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए और आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोग का कितना कितना आंसर सही हो रहा है, एंड ताकि हमको भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके। तो आपको ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इसमें देख सकते हैं 2 बार यहाँ टिक लगा है, तो इसमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। जो हम बताएंगे वही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 3 रूट 2 1 उसके बाद एक खाली स्थान दिया है, उस संख्या है। तो 3 रूट 2 1 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका 3 क्वेश्चन नंबर का 2 एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसका हम लोग जल्दी से आपको बताते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि 35 और 50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैसा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांत हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में y बराबर पी ब्रैकेट क्यू का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या क्या है। तो इसमें ग्राफ में यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो यह 2 बार कितना बार काटा है इस ग्राफ में, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है। तो यह 2 बार इसमें काटा है ग्राफ में, तो 1 2। तो इसमें 5 में कौन आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसमें 3 चला जाएगा। तो 3 का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का 2। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा है कि बहुपद x2 -15 का शून्यक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यह जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के गया था उसको तो बहुत ही तकलीफ होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दे दिया है 4 ऑप्शन। ओके, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि इसमें इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -√15। उसके बाद कोमा, उसके बाद √15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो शाम को हो जाएगा अपलोड, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना एंड अपने दोस्तों पर शेयर भी कर देना। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखें। तो यदि बहुपद x² -2x उसका -8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है एंड 2 में माइनस कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिष्ठित करती है तब उनके हल होंगे। तो ये सब आपको अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो ही जाएगा, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपका आगे दिन में भी काम देगा, और अभी भी आप अच्छे तरह से लिख कर आए ही होंगे एंड अच्छा तरह से टिक लगा के आए ही हैं। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 चर वाले पूछा है, तो ये 9th क्लास में ही है लिखा हुआ। तो आप अगर अच्छा तरह से कैलकुलेटर किए हैं या सॉल्व किए हैं तो आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 8 का 1 हो जाएगा। वीडियो लॉन्ग बनेगा, लेकिन देखते रहो एंड तक। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा टाइम अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखें। तो समीकरण निकाय a1 x + b1 y + c1 बराबर 0। तो तथा a² a2 x + b² y + c² बराबर
जीरो का अनंत हल होंगे। याद क्या, तो इसमें आपको पूछा है कि अनंत हल होंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जल्दी से 9 का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखें, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। तो रेखिक समीकरण इग्मा 2x + y बराबर 5 और 3x + y 2y बराबर 8 बोल रहा है का हल है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है कि x बराबर 2, y बराबर 1 -1। तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपका करेक्ट आंसर आपको जल्दी हम बताने के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 10 का 3 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। y मतलब कि x बराबर 2, y बराबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखें। 11 में पूछा है कि समीकरण निकाय 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 का 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एंड इसमें इसका करेक्ट आंसर यहाँ बोल रहा है कि अद्वितीय हल होने के लिए p का मान, तो p का मान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एंड इसमें हो जाएगा मतलब p बराबर नहीं 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का 3 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखें। तो 12 में पूछा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन में यहाँ तो यही आपको लग रहा है, तो इसका बिल्कुल ये 12 का एक क्वेश्चन नंबर हम बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखें। तो 13 में पूछा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विभक्त बराबर है। तो 13 का क्वेश्चन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका एक नंबर हो जाएगा। 13 का 3 एक आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। तो 14 में पूछा है कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो इसका p का माइनस p का मान होगा, तो +-4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखें। तो 15 में लिखा है कि द्विघात समीकरण x² + 5 मतलब x - 6 बराबर 0 का घात होगा। तो इसका घात बोला है, तो इसमें 6 बराबर 0 बोल रहा है, तो 0 तो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बिल्कुल भी करेक्ट। 15 का 3 में 2 जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखें। 16 में पूछा है कि सर्वांतर, तो यहाँ AP आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 4.7 में भी लिखा हुआ, तो AP 0.6 इसमें आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नंबर 1.1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखें। 17 में लिखा है कि AP 10 7 4 उसका डॉट का 30वां पद है, तो इसका -77 हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब कि 17 का 3 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखें। तो 18 में पूछा है कि 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 10 पदों का योग है। तो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का 3 बिल्कुल, मतलब कि 245 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखें। तो 19 में लिखा है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी जो वर्ग होते हैं, ये तो वर्ग सभी वर्ग होते हैं, तो क्या वो ये वर्ग क्या है, तो समरूप है, बराबर है ना, तो ये समरूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का एक बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन का हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत ही लॉन्ग बनेगा वीडियो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखें। तो 21 में लिखा है यदि त्रिभुज ABC, उसके बाद जो भी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 का बिल्कुल 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 समरूप 25 बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखें। तो बिंदु P मतलब कि इसमें जो होता है 0 0 0 और Q, इसका 22 का क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इकाई। तो 5 इकाई में क्लिक किए हैं, तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है 22 का 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखें। तो 23 में लिखा है कि बिंदु उसके बाद 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 मिलाने वाला बोला है, तो 2 3 हो जाएगा, 2 और 3 मतलब 23 का बिल्कुल 2 3 मतलब कि 23 का 2 नंबर 2 में आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखें। तो 24 में लिखा है कि यदि A और 0 0 B में लिखा है, B में लिखा है ये और A में लिखा है ये, उसके बाद C में लिखा है ये, तो आप
आप लोग ये सब पढ़ें तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। तो 24 का करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 3 में। अगर 3 में के लिखे हैं तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, मतलब 24 का करेक्ट आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हम लोग 24 या 24 तो करेक्ट हो ही गया है, बता दिए हैं 24 हो गया है। उसको तो हम लोग 25 में देखें तो यदि कॉस ए बराबर 3/5 तो कॉसेक ए बराबर है, तो मतलब क्या पूछा है कॉस ए, मतलब अगर इसमें पढ़े हैं तो आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब 5.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखें तो 26 में पूछा है कि यदि 2 साइन ए बराबर √3 तो ए का मान, तो ए का मान पूछा है तो इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें तो मतलब 30 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, 45 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री में बिल्कुल चल जाएगा। तो 60 डिग्री अगर 26 में 3 में क्लिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखें। 27 में पूछा है कॉट उसके बाद 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, तो 10 ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 का 3 में क्लिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो 28 में पूछा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान है, तो 28 में पूछा है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, मतलब कि माइनस भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 1 में। अगर 28 में 2 में क्लिक किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें लॉन्ग में, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उनके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर, 15√3 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखें, सबर रखो अभी 10 क्वेश्चन अभी बाकी है। उसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन को देखें तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में, तो इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 3 बिल्कुल है और इसका करेक्ट आंसर 2 है, तो 3 में क्लिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जिंदगी भर ये सब काम आते रहता है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखें तो दी गई आकृति में यदि कोण ओ पी ए बराबर 45 डिग्री मतलब 35 डिग्री, तो कोण ए ओ पी का मान होगा, मतलब कोण ए ओ पी का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ बोला है कि ए कहाँ है, यहाँ ए है, ओ कहाँ है, तो यहाँ है, पी कहाँ है, तो यहाँ, तो पी है तो 45, तो ये 55, तो यहाँ 90 होगा, तो 90 में इसे 55 करेंगे तो इसका 55 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में इसमें लिखा है कि यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए एवं बी पी स्पर्श रेखा स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण पी ओ ए बराबर है, तो इसमें क्या पूछा है 80, तो इसमें डायरेक्ट करना है कि हमको 50 में क्लिक किए हैं। अगर 32 में अगर 50 क्लिक किया है, मतलब 50 में अगर टिक मारे हैं एक में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसको हम लोग 33 में देखें, 33 क्वेश्चन नंबर 33 में देखें तो निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो इसका पाई आर स्क्वायर, अगर इसमें अगर क्लिक किए हैं पाई आर स्क्वायर में, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। उसको हम लोग 34 में देखें तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है क्या यदि किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो 36 मतलब कि 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 34 का 2 में क्लिक किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसका 35 को देखें तो 35 में बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखें तो 36 में बोला है कि घनाभ की करों की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की विकिरण की लंबाई कितनी होगी, तो 36 का करेक्ट आंसर 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 का अगर 2 में क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल नंबर आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। 37 में पूछा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा, तो 37 में अगर जल्दी हमको अपलोड करना है इसलिए हम बता रहे हैं 37 में करेक्ट आंसर इसका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 में क्लिक किया है पक्का। 3 मतलब प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य बोला है ना, तो 2 बिल्कुल 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 38 को देखें तो 38 में पूछा है कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, हम 10th क्लास में पढ़े थे, तो इसका त्वरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण। तो उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखें तो 39 में पूछा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसका करेक्ट कितना होगा, 1 फेंकेगा तो इधर 2 होगा, तो 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से
कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन नहीं हो सकती, यहाँ देखना है आपको, भांजना है कि कौन नहीं है। तो आपको निम्न में से कौन सी घटना आपकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर 2.5 बिल्कुल करेक्ट है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आपका कितना आंसर सही किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।